नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल के एग्ज़ाम आने वाले हैं और ये जो पेपर करवा रहा हूँ ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो ये सारे प्रश्न आप करके ज़रूर जाएँ। कहा गया ये पेपर कौन सा है, सीएचएसएल का कौन सा 2021 टीयर 1 का 7 जून 3rd शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन। 25 प्रश्न है, आप टारगेट लगाओ अपने हिसाब से, फिर उसी हिसाब से टाइम सेट करते हैं हम। 25 मिनट के लिए हम मैक्सिमम ब्लॉक करते हैं 20 मिनट। 25 प्रश्न 20 मिनट में हम करवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस के साथ इसे 10 से 12 मिनट में निपटा पाएंगे। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, और सब्सक्राइब की बटन रेड कलर की होती है, पता है ना, तो वो क्लिक कर लेना। कहा गया कि एक लाइब्रेरी है जिसमें संडे को 330 लोग आते हैं और अदर दिन 240 लोग आते हैं। कहा गया कि 30 दिन के महीने में जो सैटरडे से स्टार्ट होता है कितने आएंगे। आप यहाँ लिखो सैटरडे, यहाँ पे लिखो संडे, यहाँ पे लिखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मुझे एक बात बताओ, लिखने की ये ज़रूरत क्यों थी, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। 30 दिनों वाले महीने में 30 दिनों वाले महीने में सैटरडे और संडे 5 बार आएंगे, बाकी सारे 4 बार आएंगे। या आप सैटरडे संडे की बात छोड़ो, आप ये ध्यान रखना कि सैटरडे 5 बार आएगा, संडे 5 बार आएगा, बाकी के जो 5 दिन बचेंगे वो 4 बार आएंगे। आपसे कहा क्या गया कि 330 विजिटर आते हैं संडे को, तो 5 तो संडे पड़ जाएगा, यानी 5। देखो आपने कहा बाकी दिन 240, अगर संडे को भी 240 आते तो एवरेज कितना होता, 240। 30 दिनों में प्रत्येक दिन अगर 240 आते तो एवरेज 240। लेकिन संडे कितने पड़े, 5। 5 दिन कितने ज़्यादा है, 90, यानी कि टोटल ज़्यादा कितने हैं, 450। एक दिन में 90 तो 450 आए 5 दिन में। 30 दिन में 450, यानी एक दिन पे 15 का एवरेज बढ़ा रहे हैं, यानी 240 था, 15 बढ़ के 255 हो गया। कहा गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 6% पर एनम हाफ ईयरली अगर लगे। ठीक है, कहा गया इफेक्टिव एनुअल रेट करेस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो 6% ईयरली है, तो अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो 3% हो जाएगा और 3% और हो जाएगा। 3% और 3% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 × 3/100, यानी 9/100, यानी कितना हो जाएगा, 6 + 0.09, यानी आपका कितना हो जाएगा, 6.09। इतना परसेंट आपका इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। परसेंटेज में है, परसेंटेज को भिन्न में बदल लो, यानी 100 से और डिवाइड कर लोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.0609 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो टेबल है ये आपको लिटरेसी रेट अलग अलग स्टेट की दिखाती है अलग अलग सालों में। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया, कहा गया विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट्स एज पर ऑल द 4 कॉन्सेंसस सेंससेस फ्रॉम विच डाटा इज प्रोवाइडेड। कहा गया कौन से स्टेट की लिटरेसी सबसे कम है। आप जोड़ना है, देखो 6 6 12 2 14 के 4, 6 1 7 6 13 6 19 5 24, 4 2 6 5 11 6 17 7 24। यहाँ पे जोड़ोगे 4 6 10 6 16 7 23, ये देखो 3 1 4 3 7 9 16, 4 1 5 1 6 9 15 9 24, 4 2 6 6 12 6 18 7 25। यहाँ पे जोड़ोगे तो आप देख पा रहे होगे ये दोनों मिलके लगभग 80 बना लेंगे। 80 160 ये नहीं होगा, ये तो लोएस्ट हो गया अभी तक के लिए। 90 लगभग एवरेज 90 चौको 360 है, 300 से सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊपर ये और सबसे नीचे आंध्रा रहेगा। क्लियर। राजेश मशीन खरीदता है 5,000 में, 250 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे, 5,075 का बेचता है, तो उसका लॉस या प्रॉफिट कितना हो। देखो 5,000 का खरीदता है, 250 उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी 5250 की पड़ी। 5250 में से उसे बेच देता है 5,075 की, यानी कि उसकी क्रय मूल्य है 5250। बेचता उससे कितने में, 5,075 में। 5,075 550 से कितना कम है, आप कहेंगे 175 कम। तो 175 525 का कितना परसेंट हो गया, 5250 का कितना परसेंट हो गया, गुणे में लगाएंगे 100, ये कटा 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा 105, ये तो हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 175 5 से काट देंगे 21, 5 से काट देंगे 35, 7 या 21, 7 बचे 35, 10/3 कितना होता है, 3.33%। 3 4 5 साइड के क्यूब थे, उनको पिघला के बड़ा क्यूब बनाया गया। आपको बताना है स्मॉलर क्यूब्स के टोटल सरफेस एरिया लॉन्गर क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। देखो 3 4 5 अगर इनको पिघलाएंगे तो इसका वॉल्यूम 27, इसका 64, इसका 125 बनेगा कितना, 27 64 81 27 और 64 और 125, ये तो बन रहा है। तो ये कितना हो गया, 7 4 11 2 6 8 1 9, दोनों जोड़ेंगे 216 बनेगा। 216 वॉल्यूम है अगर किसी क्यूब का, तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी, 6, यानी बड़े वाले क्यूब की साइड हो गई 6।
अब अगर तीनों स्मॉलर क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर पहला, 6 टाइम ऑफ 4 का स्क्वायर दूसरा, 6 टाइम ऑफ 5 का स्क्वायर तीसरा हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 6 कॉमन ले लें, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसका रेशियो निकालना है 6 इंटू 6 स्क्वायर से। 6 कट गया, 3 4 5 50 हो जाएगा, बटे 6 का स्क्वायर 36, 2 से काट देंगे 25 अनुपात 18 आ गया। प्रांजल विक्रम का 2 गुना और अश्विन का 3 गुना टाइम लगाता है एक काम को खत्म करना। यानी हम इफिशियंसी पे अगर खेलें, प्रांजल विक्रम और अश्विन की लिखें, यानी अश्विन अगर 6 यूनिट एक दिन में करता है तो प्रांजल इसका 3 गुना लगाता है, यानी प्रांजल 2 यूनिट करता होगा एक दिन में, यानी प्रांजल की इफिशियंसी 1/3 होगी। और विक्रम कहा गया, विक्रम जो है क्या काम करता है, देखो कहा गया प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज टाइम एज विक्रम, यानी विक्रम के 2 गुना टाइम लगाता है। यानी कि प्रांजल अगर एक दिन में 2 यूनिट करता है, देखो प्रांजल 2 गुना टाइम लगाता है 2 यूनिट करते हुए, यानी विक्रम कितना करता होगा, इसका 2 गुना काम करता होगा, तभी तो आधा टाइम लगता है प्रांजल को इसका। तो ये कहा 4 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट, ये 6 यूनिट। अब तीनों मिलके अगर एक दिन में बात करें तो कितना यूनिट कर रहे हैं, 12 यूनिट, 6 दिन लगते हैं, यानी 72 यूनिट टोटल हो रहा है। टोटल काम 72 यूनिट का विक्रम को करना है, विक्रम एक दिन में करता है 4, 72 करने में 18 दिन। वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे बेस दोनों का 625 है, तो 625 के पावर ए इंटू 625 के पावर बी जुड़ जाएगा। 0.07 0.18 जुड़ेगा 0.25, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4। 1/4 625 5 के पावर 4, उसके पावर 1/4, 4 और 1/4 कट के आंसर 5। एक सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है जो एक स्फीयर को सरकमस्क्राइब करता है। देखो सरकमस्क्राइब करने का मतलब क्या हो गया, ये आपका सिलेंडर इस फॉर्म का है, और अगर ये किसी गोले को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी गोला इसको इस तरह से इसके बेस को भी टच करता है, वाल्स को भी टच करता है, यानी इसकी हाइट जो होगी वो इस वृत्त के डायमीटर, मतलब इसके गोले के डायमीटर के बराबर होगी, यानी हाइट तो 14 हो जाएगी और रेडियस 7 हो जाएगी, और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे एच 14, 7 से 7 कट गए, 154 गुणे 14, तो 154 गुणे 14 कितना हो जाएगा, 14 चौको 56, यूनिट डिजिट 6, एक ही ऑप्शन में 6 यूनिट डिजिट। जो पाई चार्ट है वो कहा गया रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आवर्स 24 घंटे में अलग अलग चीज़ों पे कितना कितना टाइम खर्च होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया 24 घंटे में कितना कितना किस चीज़ पे खर्च होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया, पाई चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज बाय अ स्टूडेंट ड्यूरिंग अ डे, देन द स्टूडेंट स्पेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। देखो ये आपको दिया गया कि 24 घंटे में कितना कितना टाइम कहाँ कहाँ खर्च करता है। आपसे पूछा गया मैक्सिमम कहाँ खर्च करता है, देखो 35% खर्च करता है। 35% येलो वाला स्लीपिंग है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्च करता है, स्लीपिंग में, सोने में। क्या कहा गया कि 19 संख्या है, उनका एवरेज क्या है 8.5। कहा गया एक संख्या 63 है, उसको 25 लिख दिया गया, 63 से 25 लिख दिया गया, यानी कितने की कमी आई, 38 की। 38 की कमी हमने की है, यानी ओरिजिनल वाला अगर योग बात करें तो 38 ज़्यादा होता, ओरिजिनल सम की बात करें तो 38 ज़्यादा होता। 19 संख्याओं पे 38 ज़्यादा, यानी 1 पे 2 ज़्यादा, यानी एवरेज भी 1 पे 2 ज़्यादा होता है, यानी 8.5 ना होकर 2 ज़्यादा 10.5 होता। एक गोले का वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की भी साथ साथ वैल्यू रखते रहो। ये दिया गया कितना है 38,808, फटाफट सॉल्व कर लो 38,808। तो यहाँ से आपको सॉल्व किससे करना है, 4 से पहले काट दो, 4 से काटोगे तो ये 9702 हो जाएगा। 22 से काटोगे 22 चौको 88, और ये 990, 22 चौको 88, 22 1 22, ये 21 है, 21 और इधर 21 का स्क्वायर, यानी आर क्यूब बराबर 21 का क्यूब, यानी आर बराबर 21 हो गया। आर बराबर 21, तो टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 21 गुणे 21, 7 से 1 कटा 3, 22 चौको 88, 3 264, और गुणे 21, 21 चौको 84, यूनिट डिजिट 4, ऑप्शन सेकेंड। कहा गया 60% एक नंबर का उसके 3 बटे, कहा गया 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर। 3/4 कितना होता है 75%, यानी एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, ऐसा दिया गया। तो रेशियो बताना है आपको, फटाफट क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, यानी A/B कहा गया तो 75/60 हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। क्लियर। एक एग्जाम होता है, गोपाल 15% ज़्यादा नंबर पाता है आशा से, और आशा 10% नंबर ज़्यादा पाती है सचिन से। तो आपसे कहा गया हाउ मच % मोर मार्क्स डिड गोपाल सिक्योर देन सचिन। पहले यहाँ पे लिखो गोपाल, यहाँ पे लिखो आशा, और यहाँ पे लिखो सचिन। सचिन अगर 100 पाता है तो आशा इससे 10% ज़्यादा, यानी 110, और इससे 15% ज़्यादा पाता है गोपाल, यानी कि 15%, यानी कि कितना हो जाएगा 16.5, यानी इसका नंबर है 126.5।
तो आपसे यही पूछा गया कि गोपाल कितने नंबर ज़्यादा पता है सचिन से, तो 100 से 126.5 कितना ज़्यादा है, 26.5, तो परसेंट में भी उतना हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न में कैलकुलेशन है बस और उसी से बचना है। कहा गया एक सेलफोन का मार्केट प्राइस 23,000 है, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है 14%, 16% के, कितना लगभग पे करना पड़ेगा। 14-16 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 14-16 30 माइनस 14 गुणे 16 बटे 100, 16 चौको 64, ये 2.24 हो जाएगा। इतने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, यानी बिकेगी कितने में, 100 में से इसको घटा लेंगे, यानी कि 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 + 2 यानी 72.24% की बिकेगी ये वस्तु। 23,000 का 70% कितना हो जाएगा, 16,100 हो जाएगा। 2% कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। 0.24% कितना हो जाएगा, 0.25% के अराउंड, यानी कि ये आपका 4 पंचे 20, ये 57 के करीब हो जाएगा। अरे देखो 23,000 का 1% 230, तो उसका चौथाई, उसका 230 का 1/4 कितना हो जाएगा, 457 के करीब। इसी को सॉल्व करना है, ये 7 हो जाएगा, 6 5 11, 4 1 5 और 1 6, ये 16 617 के करीब सबसे क्लोज आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमने 0.25% निकालना कितना था, 0.24, तो ये 55 के अराउंड, तो ये 615। क्लियर। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी साइन 35 + 55, साइन 90, वैल्यू 1। कहा गया एक आर्क है सर्कल का 18 सेंटीमीटर लंबा है, वो 28.8 डिग्री का कोण बनाता है। 18 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, 28.8 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे कहा गया सरकमफ्रेंस, 28.8 डिग्री का कोण बनाने के लिए 18 मीटर की ज़रूरत होती है, तो 360 के लिए कितना हो जाएगा, 360 के लिए कितना हो जाएगा, 18 बटे 28.8 गुणे 360, ये तो हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 18 से काटेंगे 1.6 मिल जाएगा 1.6 से 360 कटेगा, ये बढ़ा, ये 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 पंचे 225 मीटर। कौन सी संख्या डिविजिबल है 360? 360 से कटने के लिए आपको पता है क्या, पहले 10 से कटनी चाहिए, यूनिट डिजिट 0, 10 खत्म। अब 36 से कट रहा है, 36 से कटने के लिए 4 से भी कटना चाहिए, 9 से, 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। अब आप सम ऑफ डिजिट्स देखो, 9 से कहाँ कट रहा है, 7 2 9 1 10, 7 17 1 18, यहाँ कट रहा है। यहाँ पे देखो 6 6 12, 7 नहीं कट रहा है, 7 2 9 नहीं कट रहा है, 6 2 8 1 9 नहीं कट रहा है, यानी एक ही संख्या है। सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है। कहा गया एक सेल है, सेल का ऑफर चल रहा है, 20% डिस्काउंट देगा अगर आप कैश में पे करोगे, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो उस पर 0.5% वो एक्स्ट्रा लेगा। कहता भैया क्रेडिट कार्ड का शुल्क लूँगा। कहा गया 40% सुरेश मार्केट प्राइस पे पे कर देता है, मतलब 40% मार्केट प्राइस का कैश में पे कर देता है और बाकी क्रेडिट कार्ड से। तो आपसे कहा गया टोटल उसने कितना पेमेंट की। देखो 40% तो उसने पे किया कैश में, 60% क्रेडिट कार्ड से, 40% पे 20% छूट यानी 8% का छूट, यानी इधर उसको लगा होगा केवल और केवल 32%। ये जो 60% था इस पर 0.5% अलग से लगा। 60 का 0.5 कितना हो जाएगा, 60 गुणे 0.5 प्लस 60 गुणे 0.5 बटे 100, यानी कि ये 30 बटे 100, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो 60 गुणे 0.5 बटे 100 करना है, यानी कितना हो जाएगा, ये कटा 3, ये कटा 60 का 0.5 30 में इससे डिवाइड हो गया 0.3। तो उसने टोटल कितना पे किया, आपने कहा 32% यहाँ, 60% जो क्रेडिट कार्ड से पे किया यहाँ, यानी 92% हो गया, और 92 और 0.3% और 92.3%। क्लियर। कर दो सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 732, 732 इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये कितना लिखा है, 183, 183 गुणे 3 लिखा हुआ है। पहले 3 3 9 से काट दो, 9 से काटोगे तो ये हो जाएगा 61, ये काटोगे 9 से, 9 3 27, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 61 से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 6, 6 + 500 506, बात खत्म। कहा गया कि गिवन बार ग्राफ जो है वो एसएससी इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, मतलब एसएससी को पता है कि भैया इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया, कहा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंस्टीट्यूट पी 2015 में, 2016 दैट इन इंस्टीट्यूट क्यू इन 2017 एंड 18, ठीक है। पी से 2015 और 16 में पास करने वाले, क्यू से 17 और 18 में पास करने वालों का डिफरेंस क्या है। पी से 15 और 16, 15 और 16 से पी में, यानी ये 200 और 250 450 हो गया, और क्यू से 17 और 18 में, क्यू से 17 और 18 में ये 150 हो गया, और 50 200, अंतर कितना हो जाएगा निकाल लेना, 250। देखा अभी गलती कर देता, यहाँ पे पूछा गया था एवरेज, तो 250 2 जनों का है तो 250 बटे 2, यानी कि आप डिफरेंस निकाल के एवरेज निकालो या एवरेज निकाल के डिफरेंस, यानी 125 एवरेज का डिफरेंस।
एक धन को 10% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगता है 18 महीने के लिए। 5% अगर एक साल 10% एक साल का है तो 6 माही का 5%, 18 महीने में 3 छमाही, यानी 5% 5% 5% लगेगा टोटल। यानी कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपये धन था तो 5% लगने का मतलब 21/20 गुणे 21/20, ठीक है, इतना लगेगा। और इतना देने के बाद हमारा धन कितना देना पड़ता है, 83,349। सॉल्व करना है, 21 से काटोगे, 21 से काटोगे, 21 या 63 20, ठीक है, 20 203 हो गया, 21 नवैया 189, 11 3 14 144, 21 छक्के 126, 18 21 नवैया 189। 21 से फिर से काट दो, 21 एकम 21, 18 186, 21 अट्ठे 168, और ये बचेगा 18 189, 21 नवैया 189। 21 से फिर से काट दो, 9 2 2 4 2 8 8,000 में 9 से गुणा हो गया, यानी 72,000। एक फैमिली का राइस, वेजिटेबल, कुकिंग ऑयल पे खर्चा दिया गया। आपसे कहा गया सबका प्राइस 10%, 20%, 30% बढ़ जाए तो टोटल एक्सपेंस में कितने की वृद्धि। मान लो पहले 90 का ये था, 110 का ये था, 50 का ये था, टोटल खर्चा कितना था, 250 का था। अब कहा गया ये 10% बढ़ गया, 99 हो गया ये, यानी कि कितना बढ़ा, 9 रुपये बढ़ा। यहाँ पे 20% बढ़ गया, यानी कि ये 22 बढ़ गया। यहाँ पे 30% बढ़ गया, यानी 15 बढ़ गया, यानी टोटल बढ़ा हुआ खर्चा कितना है, 46 का। देखो 46, 250 पे कोई चीज़ 46 बढ़ती है तो आपका परसेंटेज में कितना हो जाएगा, गुणे 100/250, यानी कि गुणे 2/5। 40 दूना 92 में डिवाइड करोगे 5 से, 18.4%। एक औरत है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 4 घंटे में जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। 7 घंटे में 49 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 7 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्पीड ऑफ करंट निकालना है आपको, पता है स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की चाल होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, 9 - 7/2 1 हो जाए। क्लियर, करो ये प्रश्न। r + 1/r = 11, आपको r³ + 1/r डिवाइडेड बाई दिस की वैल्यू निकल। r से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे बचेगा r² + 1/r², नीचे r से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा r + 1/r - 1। r + 1/r अगर 11 है तो r² + 1/r², 11² - 2 119 बटे 11 - 10, 11 - 1 10। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि x + y + z = 0, तो आपको बताना है x² - yz प्लस, मतलब x² बटे इतना प्लस y² बटे इतना प्लस z² बटे इतना की वैल्यू बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू पुट कर दो। x बराबर अगर मैं मानूँ 1 है, y बराबर मान लो 1 है और z बराबर -2 मान लो, तो बताओ क्या होगा। या मैं क्या काम करता हूँ, x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर 0 मान लेता हूँ। तो जहाँ पे z है वो तो खत्म हो गया, अब बचा कितना, यहाँ पे z है खत्म हो गया, यहाँ पे z है खत्म हो गया। x² बटे x² 1 प्लस y² बटे y² 1, यानी उत्तर 2 हो जाएगा। तो ये थे 25 प्रश्न जो आपने समझे, सीखे और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस भी करी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स।